नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी या फिर रेलवे की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। जैसा कि 1000 जीके के क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज हम चल रही है यहाँ पर हमारे चैनल पर, तो उसी का पार्ट 3 कंटिन्यू किया जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ साथियों, ये जो TCS है इस वक्त पेपर करा रहा है, इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो इसमें आप देखिए पुराने क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर ही पूछे जा रहे हैं, बहुत रेयर ही पूछे जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि TCS के जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को डिजाइन किए गया है यहाँ पर चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नंबर ए है यूनानियों ने, नंबर बी है रोमवासियों ने, नंबर सी है चीनियों ने, नंबर डी है अरबों ने। तो आपको इसमें आंसर करना है। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। अब 10 सेकेंड है आप सभी लोगों के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना होता है। तो चलिए, जी हाँ साथियों, आपका टाइम हुआ। आप देखिए, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना था। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने। तो आपको बता दूं कि एक अलबरूनी नाम से एक विदेशी यात्री था जो कि महमूद गजनवी के समकालीन था या उसी के साथ आया हुआ था भारत। तो ये जो अरबी लोग थे, ये सा को हा के शब्द के रूप में पढ़ते थे। तो इन्होंने सिंधु के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग किया था? हिंदू का। अलबरूनी की किताब अल हिंद में ही सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। हालांकि मैंने इसको लिख करके भी दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा टाइप है, ये सभी नोट डाउन करिएगा इसे। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? चलिए आंसर करिए। 10 सेकंड है आप लोगों के पास इसका आंसर देने के लिए। टाइम शुरू होता है अब आपका। जी हाँ, आपका टाइम हुआ। आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी या विदुषी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आपको बताना था कि इनमें से वह कौन स्त्री है जिसने कि वेदों के मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। चलिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोपामुद्रा है, इसने ही वेदों के मंत्रों की रचना की थी। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके साथ और बहुत सारे थे, ये देखिए मैंने सारा यहाँ पर लिख कर दिया है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेदों के मंत्रों की रचना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। आपका टाइम शुरू होता है। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। आंसर करिए इसका जल्दी से। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, आपका टाइम हुआ। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि आश्रम दे रखे हैं, इनको आपको क्रमानुसार व्यवस्थित जिस भी ऑप्शन में दे रखा हो उसको फाइंड आउट करना था। देखिए, पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य जीवन, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वनाप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्लाइडें दे रखी हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए, ये स्लाइड दूसरे की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अब आपको बताना है कि जो ऋग्वेद है उसमें किस लिपि में लिखा गया है, ऋग्वेद को किस लिपि में लिखा गया है, उसकी मूल लिपि क्या थी। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए जो ऋग्वेद थी उसका मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि। किस में लिखा गया था ऋग्वेद, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विरत, सभा, परिषद, समिति। इन चारों में बताना है कि आपका कौन सा है जिससे हम वहाँ उस वैदिक सभ्यता की राजतंत्र व्यवस्था के अध्ययन कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ साथियों, ये एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स सभी जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिए खाली आईएएस या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी, एमपीपीएससी में ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए 1992 में तब आया था, अब टाइम बहुत बदल चुका, तो ये क्वेश्चन एसएससी लायक ही बचे हैं अब। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए निम्न में कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है। तो देखिए चारों ऑप्शन, विदत, सभा, परिषद और समिति, चारों के द्वारा हम वहाँ की जो राजतंत्र की व्यवस्था थी वो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद या निवृत्त मार्गी। इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी से, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम ऑफ हुआ। देखिए जो ऋग्वैदिक धर्म था, आपने देखा होगा कि उसमें इंद्रदेव का भी उल्लेख है, अग्निदेव का भी है और बहुत सारे देवी देवताओं का। तो ये कैसा था, बहुदेववादी था। जो ऋग्वैदिक धर्म था वो बहुदेववादी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रसिद्ध 10 राज्य 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो उल्लेख है वह किस वेद में किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर करिए जल्दी सभी लोग, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है वो आपके ऋग्वेद में किया गया है। किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब कौन सा ऐसा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये आपको बताना है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब, आंसर करिए इसका। 1994 में यूपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है जीएस का। आंसर करिए इसका सभी लोग भाई जल्दी से। इस सारे के सारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़ते रहिए। ये 1000 की स्पेशल सीरीज मैंने चलाई है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेड क्लासेस में ही देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो यारों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो आपको पता ही होगा कि जो सामवेद है उसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह है आपका क्वेश्चन, आंसर बताना है। भरतों के, पुरुओं के या क्रुवों के या तुर्वसुओं के। आंसर करिए, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम ऑफ हुआ। देखिए जो ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो देखिए जो भरतों के पुरोहित के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है। भरतों के जो राजा थे सुदास, उन्हीं के साथ 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसमें ये विजयी हुए थे। ठीक,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन शायद ये रिपीटेड है। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हिम्मत ना हारिएगा, इसको करिएगा, ये हो जाएगा आपसे। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड है आप लोगों के पास, आंसर करिए इसका। चलिए देखिए आपका टाइम हुआ आप। चलिए देखिए ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शरीर स्तरण यानी कि हेलमेट जिसे कहते थे उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा नंबर है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो देखिए अगर आपने मेरी पुरानी क्लासें दे रखी होंगी तो आप इसको तो तुरंत काट देंगे, क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान तो था ही नहीं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए ये भी सही बात है, तो पहला और तीसरा यही वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे को नहीं जानते थे, उनके पास लोहे के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं था। तो सेकंड वाला तो वैसे भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा था, लेकिन था एकदम छोटा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन ही था। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।